अपना सीए जर्नी स्टार्ट किया था जनवरी 2024 के अंदर, और उन्होंने पीआरसी के 5 पेपर पहली अटेम्प्ट में पास किए थे। अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मंथ की तैयारी के साथ उसने इनसे डिस्कस करते हैं कि क्या मैथोडोलॉजी थी, क्या इन्होंने जो है वो मूव इख्तियार की जिसकी वजह से ये अपने पेपर जो है वो पास कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप दारूं? वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए और अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं बाकी स्टूडेंट से ये शेयर कर सकूँ। दारुण, मुझे याद है अप्रॉक्सीमेटली आज से तकरीबन 2024 के अंदर आपका मैसेज आया था, जब आपने जो है वो मुझे बताया था कि आपने 5 पेपर जो है वो पीआरसी के पास किए, और आई थिंक सो दिसंबर एंड के अंदर, लास्ट मंथ्स के अंदर आपने अपना जो है वो एडमिशन भेजना शुरू किया होगा। क्या ऐसी चीज़ थी, क्या ऐसी मूव थी कि आपने जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह 5 के 5 पेपर जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में पीआरसी के पास किए? एक तो मेरे साथ मेरी फैमिली की बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी और वो उन्होंने मुझे ये बहुत ज़्यादा बिलीव करवाया कि मैं 5 पेपर कर लूँगी। एक्सटर्नल प्रेशर बहुत ज़्यादा था कि नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर मैंने ऐसा किया कि मैं ऑनलाइन भी पढ़ती रहती थी साथ में, और मैं ऑफलाइन भी सब्जेक्ट्स कर रही थी, क्योंकि एक्सपेरिमेंट मेरी पहली पहली अटेम्प्ट थी। तो मैं जब मुझे ऑनलाइन ऑफलाइन मैंने जाके देखा तो मुझे उस तरह से समझ नहीं आ रहा था कि कैसे वो, और क्योंकि उनका अपना मेथोडोलॉजी था और वो अपने हिसाब से पढ़ा रहे थे। फिर मैंने ऑनलाइन आके सर्च करना स्टार्ट किया कि कहाँ से पढ़ सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं। तो उसके बाद फिर मुझे ऐसी लर्निंग का पता चला और वो टेस्ट सेशंस कंडक्ट करवाए थे। फिर मैंने आपको मैसेज किया, मैंने गाइडेंस वगैरह ली, क्योंकि उस टाइम मेरे पास और कोई गाइडेंस नहीं थी कि मैं कैसे कर सकती हूँ और कैसे। और मैं जिसको भी अगर मैं बताने की कोशिश करती थी ना कि मैं 5 पेपर्स दे रही हूँ, तो वो उसी वक्त आपको शट अप कर देते हैं कि आप 5 पेपर्स नहीं दे सकते, आप पक्का फेल होगे। तो फिर मैंने ऑनलाइन यूट्यूब पे ही ना जो पुराने पुराने स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज थे, और वहां सबसे ऑनलाइन ही मैंने सब लेके वहां से उन सबके नोट्स बनाए कि इन्होंने कैसे पढ़ा, इनकी क्या स्ट्रेटेजी थी, और उसके बाद वही फिर फॉलो किया। और मेरी जो स्टडी रूटीन थी, मैं हमेशा रात को पढ़ती थी। मैं हॉस्टल में रहती थी और वहां पे बहुत शोर वगैरह होता था। जब सब लोग सो जाते थे ना, मैं रात 9 बजे से स्टार्ट करती थी और सुबह 9 बजे तक डायरेक्ट 12 घंटे की मेरी वो लग जाती थी। रात को क्योंकि सुकून होता है तो मैं वही रीड करती थी, फिर प्रैक्टिस वगैरह करती थी, और इस तरह ही फिर मेरी पास हो गई पीआरसी। अच्छा, आपने यहाँ पे एक पॉइंट ऐड डाउन किया है कि आपने कुछ रोल मॉडल सेट किए, कुछ आपने लोगों को देखा कि जिन्होंने ऑलरेडी जो है वो अपने पेपर पास किए थे। तो जो आपने पॉइंट्स उनसे मतलब एक्सट्रैक्ट किए, वो क्या पॉइंट्स है? लेट्स सपोज वो पॉइंट इस तरह के थे कि हमें लेक्चर्स जो है वो टाइमली वाइंड अप करना है, हमें अपना प्लानिंग पॉइंट्स किस तरह लेके चलना है, हमें एमसीक्यूज कितने, क्योंकि पीआरसी में एमसीक्यूज हैं, पहले तो 5 पेपर थे अब तो 3 हो जी। गए। तो वो क्या तरीका कार था? काइंडली ज़रा उसको बारे में भी थोड़ा सा हमें बताएं कि वो क्या मूव हो जो एक नॉर्मल स्टूडेंट अभी सीए के अंदर एडमिशन लेता है तो वो किन चीज़ों से गुजरे कि वो जल्दी जो है वो अपना पीआरसी जो है वो क्वालिफाई कर सके। जी, सबसे पहले तो आपने ना मतलब एक दफा खुद हर सब्जेक्ट को खोल के थोड़ा थोड़ा चैप्टर्स को देख लेना है कि आपको पता चल जाए कि ये चैप्टर्स की जो टाइप है ना वो है किस तरह की। मतलब कुछ चैप्टर्स जो होते हैं वो न्यूमेरिकल ओरिएंटेड होते हैं, कुछ होते हैं जिसमें थ्योरी होती है, और कुछ जो होते हैं मतलब बिल्कुल याद करने वाले होते हैं, कुछ मतलब थ्योरी जो याद भी हो और समझनी भी हो। सबसे पहले आपने ये नोट्स बना के ना, मैं ऐसे करती थी, मतलब पूरा गो थ्रू करके ना हर बुक को चैप्टर्स के साथ लिख लेती थी कि इसमें इतना परसेंट ये, इतना परसेंट ये, और इसको इतना टाइम लगेगा। मतलब ऑफ कोर्स मतलब बिल्कुल एक्यूरेट तो नहीं होगा, लेकिन आपको थोड़ा आइडिया हो जाता है। फिर हर बच्चे को ना अपना अपना पता होता है। मुझे जैसे पता था कि मुझे जो थ्योरी वाले चैप्टर्स है ना उसके अंदर ज्यादा टाइम लगता था और न्यूमेरिकल को समझने में कम लगता था, तो मैं न्यूमेरिकल्स को पहले समझ लेती थी, उसके बाद उनकी प्रैक्टिस कर लेती थी और आधी प्रैक्टिस साइड के पे रख देती थी। और थ्योरी मैं एंड पे करती थी क्योंकि मुझे उसमें ज्यादा टाइम लगता था। मतलब मैं कॉन्सेप्ट्स ले लेती हूँ लेकिन मुझसे याद इतनी जल्दी नहीं होता। तो इस तरह हर बच्चा अपना अपना कर सकता है। कुछ बच्चे जैसे होते हैं वो थ्योरी को बहुत जल्दी पिकअप कर लेते हैं, तो वो फिर अपनी थ्योरी ज्यादा पहले कर लें। फिर एंड पे कुछ टॉपिक्स ऐसे रह जाते हैं जो आपको समझ नहीं आ रहे होते, तो आप ना अगर जैसे मैं हूं ना, मैंने सेपरेटली लेक्चर्स परचेज नहीं किए थे, मैंने सिर्फ टेस्ट सेशन लिया था, लेक्चर्स मैंने कोई नहीं लिए थे। तो जो टॉपिक्स मुझे समझ नहीं आते थे ना, मैं उन टॉपिक्स को जाके सर्च करती थी यूट्यूब पे, और मुझे एग्जैक्ट वही टॉपिक्स की समरी मिल जाती थी, और मैं वहां से फिर देख के खुद से याद करती थी और प्रैक्टिस करती थी। क्योंकि टॉपिक वाइज अगर आप सर्च करते हो ना, आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, और उसी टॉपिक के ऊपर ना पर्टिकुलर डाटा मिल जाता है, उसके साथ के ही क्वेश्चन सेट्स मिल जाते हैं। तो मैं तो ऐसे करती थी, मैंने प्रॉपर
लेक्चर वाइज, लाइक लेक्चर 1 2 3 उस तरह नहीं लिया मैंने, ऐसे ब्रेक डाउन करके उसको पढ़ा था। इन शॉर्ट अगर मैं आपके तमाम पॉइंट्स को कंक्लूड करूं और समरी देना चाहूं तो आपका कहने का मकसद ये था कि बुक रीडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। उसके बाद आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप किस एरिया में स्ट्रांग है, आप न्यूमेरिकली पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रांग है, आप थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रांग है। उसको आइडेंटिफाई करने के बाद जो भी आपका स्ट्रांग पार्ट है उसको पहले कवर अप कर लें, उसके बाद जो आपका वीक पार्ट है उसके ऊपर आप टाइम फोकस करें ताकि आप उसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर सकें। एक चीज़ जो आपने और ऐड डाउन की है वो ये है कि आपने चैप्टर्स को डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ टॉपिक्स, और फिर उन टॉपिक्स में से आपने देखा कि कौन सा टॉपिक आपको समझ आ गया, जो टॉपिक आपको समझ नहीं आया उसको फिर आपने मज़ीद डिटेलिंग के अंदर समझने की कोशिश की, जिसकी वजह से आपने टाइमली बेसिस के ऊपर अपनी चीज़ों को वाइंड अप कर लिया। अच्छा, एक चीज़ जो आपने ऐड डाउन किया है कि आप रात को पढ़ती थी, ये तो हर स्टूडेंट्स की एक अपनी अपॉर्चुनिटी होती है कि वो रात को पढ़े या दिन को पढ़े। लेकिन मैं जो एक चीज़ आपसे पूछने के लिए जानना चाह रहा हूँ वो ये है कि आप स्टडी का जो रूटीन आवर्स थे वो कितने एलोकेट करती थी। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे एससी लर्निंग ने एक जो है वो फार्मूला टाइप बिल्डअप किया हुआ है कि आपने लेक्चर्स के अलावा हर सब्जेक्ट को 1.5 या 2 आवर्स देने हैं। लेक्चर्स के अलावा मतलब आपने लेक्चर्स ले लिया, उसके बाद जो आपके पास टाइम बचता है वो 1.5 या 2 आवर्स आप हर सब्जेक्ट को डेली दो। डेली का काम डेली वाइंड अप करो और वीकली बेसिस के ऊपर जाके आप रिवाइज करो। ऐसा कोई फार्मूला आपने भी कोई बिल्डअप किया हुआ था? एक्चुअली मैंने कैफ में ऐसा फॉर्मूला दिया था, लेकिन पीआरसी में मैंने ऐसा फॉर्मूला नहीं लिया था। मैं सिर्फ ना ऐसा करती थी, मतलब मैंने लेक्चर्स के और उसके हिसाब से ना सेपरेट नहीं किया था। मैंने सब्जेक्ट वाइज घंटे दिए थे कि जैसे एक सब्जेक्ट है ना, आज इसके इतने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, तो अगर वो 6 घंटे में हो रहा है तो मैं 6 घंटे लगाऊंगी, अगर वो नहीं हो रहा तो ज्यादा लगाऊंगी। तो मैंने इस तरह टाइम की बेसिस पे नहीं किया हुआ था। मैंने उस तरह किया था जैसे गोल सेट करती थी हर दिन, तो अगर तो वो गोल जल्दी खत्म हो गया है तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो टाइम ज्यादा लगाना पड़ेगा। क्योंकि मेरे पास जैसे मैंने बताया कि टाइम बहुत कम था, और वो फिर मैं ये इस तरह नहीं कर सकती थी कि मतलब लेक्चर्स पहले कंप्लीट करूं। अगर मैं उस तरह डिवाइड करती तो शायद मेरे पास टाइम कम हो जाता। इसलिए मैंने सिर्फ गोल सेट किए थे, तो वो जितने भी घंटे लगा के करने थे उस दिन में वो गोल कंप्लीट करना ही था। इस तरह मैंने किया था। थैंक यू सो मच। यहाँ पे जो है वो पीआरसी वाला सेशन तो हमारा वाइंड अप होता है।